इतनी लगन लग चुकी थी ठाकुर जी में, अब ये कहाँ किसी से प्रेम करने लायक रह गई। जब सच्ची वस्तु मिल जाती है तो झूठी तो अपने आप ही छूट जाती है। इसको परम तत्व की प्राप्ति हो गई। इसका ऐसा मन लगा, लेकिन वो दिन भी आ गया। लड़के वाले आ गए, परिवार आ गया, रिश्तेदार आ गए गौने की विदाई कराने के लिए। अब सास सामान सब तैयार लगे करने विदाई का। बेटी को पास बैठाया, समझाने लगे कैसे ससुराल में रहना है। लेकिन बेटी को तो रिएक्शन हो रहा है, ये माँ क्या समझा रही, मुझको तो जाना ही नहीं। माँ समझाए, बेटी उदास। अंत में तो कहा कि माँ क्यों समय खराब करी हो समझाने का, जब मुझको जिस गली में जाना ही नहीं उस गली का एड्रेस पूछना क्या है। मैं नहीं ससुराल जाऊंगी, मेरा विवाह हो चुका है कृष्ण के साथ, अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती। माँ ने कहा बेटी ऐसा मत करो, सबसे ज्यादा भारी अगर दुनिया में कोई चीज है वो है बेटियां। शादी के बाद बेटियां इतनी भारी होती हैं, कोई भी उनको घर में नहीं, वो बोझ कोई नहीं ढो सकता। इसलिए माँ बाप को समझाना पड़ता है, बेटी जैसा भी तेरा परिवार तुमको मिला है समझौता करके मन मार करके वहीं रहे। वहां तू हल्की है, तेरा घर है, वहां तू पति की डांट भी खा लेगी, मार भी खा लेगी, सास की भी खा लेगी, तेरी इज्जत तब भी खाने में है। और यहां तो अपनी भाभी की, भाई की एक बात भी सुन नहीं पाएगी। यहां तो तुमको सब प्यार भी करेंगे, तब भी तुमको परायापन लगेगा। और वहां तुम मार खा के भी तुमको अपनापन लगेगा, मेरा पति मेरा घर। जो इज्जत तुम्हारी वहां डांट खाने के बाद भी इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं है। और यहां हम तुमको प्यार से भी रखेंगे तब भी लोग या कोई भी परिवार का अच्छा नहीं मानता। शेषनाग को जब लगा पता कि मेघनाथ ने मेरी बिना इच्छा के मेरी बेटी सुलोचना से विवाह कर लिया, शेषनाग अपनी शक्ति का ध्यान करके बोला अब मैं मेघनाथ को छोड़ूंगा नहीं। तो लोगों ने समझाया, देवताओं ने समझाया शेषनाग को, यदि तुम सुलोचना को छुड़ा के अपने यहां ले भी आए, तुम्हारी बेटी से वह विवाह करेगा कौन, और तुम घर में रख पाओगे। भले तुमने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने शीश पर धारण कर रखा है, लेकिन अपनी बेटी को तुम अपने पास नहीं रख सकते, भार तुम ढो नहीं पाओगे। इसलिए समझौता कर लो, बेटी को यही शिक्षा दो कि अब तेरा पति तेरा भगवान है। फिर शेषनाग ने अपना विचार बदल दिया। तो कहा बेटी तुम्हारा विवाह हो चुका है तो नास्तिक परिवार क्या करे, तेरी किस्मत में जैसा लिखा है जाना तो वहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम ऐसा करना, अपने सिल पिल्ले ठाकुर जी को यहीं छोड़ देना। अब तो और लगी जैसे कि जले पे नमक छिड़क दिया गया हो कि सिल पिल्ले ठाकुर जी को यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि वहां तू भक्ति ज्यादा करेगी, ससुराल के लोग अच्छा नहीं मानेंगे। अब तो उसने संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगी मैं, लेकिन ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां पर विमुख लोग रहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख रहते हैं ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि भक्ति में विघ्न पड़ता है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, और पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जो भगवान से प्यार नहीं करते, भक्ति नहीं करते, पाप में रचे पचे रहते हैं, भोगों में रचे पचे रहते हैं,
और भक्ति में दूसरे की विघ्न करते हैं, ऐसे लोगों के संग रहना नहीं चाहिए। नरक में रहना अच्छा है, लेकिन कुसंग में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि नरक में जब हम रहेंगे तो वहाँ जो दुख मिलेंगे नरक के, उससे हमारा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जो हमने पाप किए थे वो पाप कटेंगे, क्योंकि दुख भोगने से पाप कट जाता है। तो नरक तो हमारे पापों को कम करता है दंड दे करके, लेकिन कुसंग हमारे पापों को बढ़ाता है, कुसंग देकर पाप में लगा करके। इसलिए कहा दुष्ट संग जनि देई विधाता, बरो भलत, उससे भी अच्छा है क्या? वास नरक करता था। दुष्ट संग जनि देई विधाता, बरो भल वास नरक करता था। दुष्ट का संग ना मिल जाए, भले ही नरक का वास मिल जाए, क्योंकि नरक तो हमारे पापों को काटेगा और दुष्ट संग हमारे पापों को बढ़ाएगा, हमारी वृत्ति पाप में जगाएगा। इसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, बेटी अच्छा घर है, इतने बड़े घर में तुम्हारा विवाह, हाथी घोड़े कितने हैं, अपार सेना तुम्हारे साथ, राजमहल, हीरे मोती पन्ना पुखरा जवाहरात, सोना चांदी, साड़ियाँ गहने सब तुमको मिलेंगे, अच्छा खाना अच्छा पहना, दास दासियां तुम्हारी सेवा में होंगी, कितने ठाठ हैं। रही बात भक्ति की, तू नाम जप करते रहे मनी मन, मनी मन नाम जप कर, मनी मन अपने सिर पे ले ठाकुर जी का चिंतन कर, इसको कौन रोकेगा? ये पूजा जो ठाकुर जी के सिर पे ले कि यहीं छोड़ जाओ, वहां नहीं करना, और ये कंठी उतार दे, क्योंकि कंठी को नहीं मानते। अब इसने रोना प्रारंभ कर दे, माँ कुछ भी करो मैं नहीं जाऊंगी ऐसे घर में।